और उनके वाहन मूषक के बारे में है। एक दिन भगवान गणेश से क्रोधित होकर मूषक पृथ्वी पर आए। पृथ्वी पर उन्होंने केवल लालच और निर्दयता देखी। जैसे ही मूषक भगवान गणेश के पास वापस गए, भगवान गणेश मुस्कुराए। जब उन्होंने मूषक को घर लौटते देखा, तो क्या तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया है? भगवान गणेश ने कहा। लेकिन अपने साथी की उदास आंखों को देखा प्रभु, पृथ्वी की यात्रा मेरी अपेक्षा से कई अधिक निराशाजनक रही है। भगवान गणेश ने मूषक की भावनाओं को समझा, लेकिन दुनिया पर मूषक के दृष्टिकोण को देखकर भगवान गणेश ने मूषक को दुनिया का दूसरा पहलू दिखाना चाहा। मूषक, मैं भी पृथ्वी पर जाना चाहता हूं, क्या इस बार साथ चले? भगवान गणेश ने कहा। मूषक पृथ्वी पर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने भगवान गणेश की इच्छा पर सिर हिलाया। कुछ ही वक्त में उन्होंने खुद को भारत के एक हलचल भरे शहर में पाया, मानव आंखों के लिए अदृश्य। उन्होंने खुद को एक छोटी सी गली से गुजरता हुआ पाया। बच्चों का एक समूह क्रिकेट खेल रहा था। उनकी हंसी हवा में गूंज रही थी, लेकिन एक छोटा लड़का बेंच पर अकेला उदास बैठा था। भगवान गणेश ने मूषक से कहा, उसके पास जाओ, देखो उसे क्या परेशानी है। मूषक उस लड़के के पास गए और अपनी जादुई शक्तियों से उन्हें पता चला कि वो लड़का खेलना चाहता था, लेकिन उसकी वजह से गेंद गलती से एक दूसरे लड़के को लग गई और अब कोई भी उसके साथ नहीं खेलना चाहता। मूषक ने सब भगवान गणेश को बताया। भगवान गणेश ने लड़के की मदद करने का फैसला किया और एक छोटे लड़के का रूप धारण कर उस लड़के के पास गए और पूछा, तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो? उनके साथ जाकर क्यों नहीं खेलते? लड़के ने जवाब दिया कि वो सब मेरे साथ नहीं खेलना चाहते। भगवान गणेश ने उस लड़के को अपने दोस्तों को मनाने के लिए प्रोत्साहित किया। भगवान गणेश की बात मानकर लड़का अपने दोस्तों से बात करने गया और उन्हें समझाते हुए माफी मांगी। वो सब मान गए और लड़का भी अब उनके साथ खेल रहा था। लड़के की मदद करने के बाद भगवान गणेश और मूषक वहां से आगे बढ़े और उन्होंने देखा एक युवा विक्रेता अपनी टूटी दुकान को चिंतित देख रहा था। भगवान गणेश ने फिर से एक छोटे लड़के का रूप लिया और विक्रेता के पास गए और गिरी हुई सब्जियां उठाने में उसकी मदद की। ये कैसे हुआ? भगवान गणेश ने पूछा। सब्जी वाले ने कहा, एक लापरवाह बाइक वाले ने उसकी दुकान का यह हाल किया, जो बहुत तेजी से अपनी बाइक चला रहा था। विक्रेता ने भगवान गणेश को शुक्रिया कहा और अपने काम में व्यस्त हो गया। भगवान गणेश ने मूषक से कहा, ऐसा तब होता है जब इंसान एक दूसरे के प्रति अपनी करुणा और अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं। शाम होते वो एक पार्क में आए, जहां उन्होंने एक बूढ़ी औरत को देखा जो कुत्तों को खाना दे रही थी। भगवान गणेश ने फिर से एक छोटे लड़के का रूप धारण किया और उस बूढ़ी औरत के पास गए और उस औरत से पूछा, दादी मां, आप इन कुत्तों को खाना क्यों खिला रही हैं? बूढ़ी औरत ने कहा, मैं जब इनको खाना देती हूं तो मुझे लगता है कि मैं कुछ तो किसी के लिए कर पाई। लोग अपनी जिंदगी में इतने उलझे रहते हैं कि कभी कभी खुद को भी भूल जाते हैं, लेकिन इन कुत्तों के साथ वक्त बिताकर मुझे सुकून मिलता है। ये हमें बिना शर्त प्यार देते हैं। औरत की बात सुनकर भगवान गणेश बहुत खुश हुए। रात हुई और अब पार्क में सिर्फ भगवान गणेश और मूषक अकेले बैठे थे। तो तुमने इस अनुभव से क्या सीखा मूषक? भगवान गणेश ने पूछा। मूषक ने कहा, मैंने सीखा कि इस दुनिया में निस्वार्थता और स्वार्थ दोनों हैं। भगवान गणेश मुस्कुराए और कहा, दुनिया एक जटिल जगह है और यह अच्छी और बुरे दोनों से भरी हुई है। तो क्या दुनिया की यह यात्रा अब भी एक बुरा अनुभव है? भगवान गणेश ने मूषक से पूछा। नहीं प्रभु, यह बहुत बेहतर है, मूषक ने उत्तर दिया। भगवान गणेश मूषक के उत्तर से हंसने लगे और वो दोनों अपने निवास स्थान कैलाश की तरफ चले।